हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज संस्कृत के अध्ययन के दूसरे दिन की ओर चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसमें शुरुआत करते हैं लता शब्द से। कल मैंने बताया था जिसके अंत आ से हो उसे आकारांत कहते हैं। देखिए लता शब्द जो है स्त्रीलिंग का बोध, स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वचन में लता, लते, लता। यहाँ लिखेंगे लताम, यही वाला हो जाएगा यहाँ पे लते, ये भी वही हो जाएगा यहाँ पे लता। तृतीयाम हो जाएगा लत्या, लताभ्याम, लताभ्याम। यहाँ पे हो जाएगा लता भी। यहाँ हो जाएगा चतुर्थी में लता ऐ, लताभ्याम, लता भ्य। पंचमी में हो जाएगा लता या। देखिए पंचमी में लताया, लताभ्याम, लता भ्य। यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। षष्ठी में हो जाएगा यही लताया, यहाँ पे लताभ्याम, लता, लता नाम। सप्तमी हो जाएगा लता याम, ये हो जाएगा। षष्ठी में यहाँ पे हो जाएगा लतियो, यहाँ पे भी हो जाएगा लतियो, यहाँ पे हो जाएगा लता सु। संबोधन में आप लिखेंगे है लते, है लते, और यहाँ पे हो जाएगा है लता। ठीक है, देखिए थोड़ा अलग है। कल हम बालक शब्द सीखे थे, राम शब्द चलाए थे प्रथम में, और आपको चलाने के लिए भी कुछ दिए थे, जिससे आशा है कि आपने प्रयास किया होगा। और यहाँ थोड़ा अलग है, वहाँ पे आकारांत पुल्लिंग पढ़े थे, यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग है, जिसमें हम यहाँ पे लिखे हैं लता शब्द को प्रथमा में लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लत्या, लताभ्याम, लताभी, लता ऐ, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लत्यानाम, लतायाम, लत्यो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लत। और इसका हिंदी कल मैंने बताया था कि आप यहाँ से याद करिएगा। हिंदी एकदम बिल्कुल करना जरूरी है, क्योंकि किताब पढ़ने में और अनुवाद में हिंदी करने के लिए आएगा तो ही आप बढ़िया से अनुवाद आप कर पाइएगा। तो देखिए प्रथमा को ने पढ़ते थे, कल भी बताया था मैंने। तो प्रथमा को ने पढ़ेगा तो लता ने हो जाएगा, दो लता ने, अनेक लताओं ने। यहाँ पे हो जाएगा द्वितीया में को, तो लता को, दो लता को, अनेक लता को। लता से तृतीया में हो जाएगा लता, दो लता से, अनेक लताओं से। यहाँ पे हो जाएगा लता के लिए, दो लता के लिए, अनेक लता के लिए। पंचमी में है से, पंचमी में यहाँ पे है से, तो से पढ़िएगा। लता से, दो लता से, अनेक लता से, लताओं से भी पढ़ेंगे। यहाँ षष्ठी में लता का, चाहे के चाहे की, लता का, दो लता का, अनेक लताओं का। लतायाम का होगा लताओं में, लता में, दो लता में, अनेक लताओं में। यहाँ जाएगा संबोधन में तो उतना महत्व नहीं है, तो इस प्रकार से आप चला सकते हैं। और दूसरा भी इसी प्रकार से आप चला सकते हैं। करेंगे लता ने, दो लता ने, अनेक लता ने, द्वितीया में को पढ़ेंगे।
लता को, दो लता को, अनेक लताओं को तृतीय में से पढ़ेंगे, एक लता से, दो लता से, अनेक लताओं से। चतुर्थी में के लिए पढ़ेंगे, एक लता के लिए, दो लता के लिए, अनेक लताओं के लिए। पंचमी में पढ़ेंगे से, यहाँ से हिंदी करेंगे, पंचमी में से पढ़ेंगे तो एक लता से, दो लता से, अनेक लता से। यहाँ पे पढ़ेंगे एक लता का, दो लता का, अनेक लता का। देखिए षष्ठी में का के की है, लतायाम लतियो लतासु, एक लता में, दो लताओं में, अनेक लताओं में। हे लते संबोधन है। इस प्रकार से आप इसको चलाइएगा। फिर हम यहाँ पे लेते हैं दूसरा, यहाँ पे लेते हैं हम सभा। सभा जो कि स्त्रीलिंग में है, बार बार नहीं लेते हैं, आकारांत शब्द है। यहाँ पे विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन प्रथमा में होगा, थोड़ा सा त्रुटि भी होता है। प्रथमा में सभा चलाएंगे, सभा, सभे, सभा। द्वितीया में हो जाएगा आपका सभाम, सभे, सभा। तृतीया में आप चलाइएगा सभा, सभया। यहाँ पे आप चलाइएगा सभाभ्याम, यहाँ पे चलाइएगा सभा भी। चतुर्थी में आप चला लीजिएगा सभा अय, सभा अय। यहाँ पे सभा भ्याम, यहाँ पे हो जाएगा सभा भ्य। ठीक है। और यहाँ पे पंचमी में हो जाएगा सभा या, सभा भ्याम, सभा भ्य। यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी में चलाइएगा सभाया। देखिए दोनों एक ही नहीं रहे, एक ही जैसा। यहाँ पे आप चलाइएगा सभा सभ्यो, यहाँ पे आपका हो जाएगा सभा नाम। सप्तमी में हो जाएगा सभायाम, यहाँ पे हो जाएगा सभ्यो, सभा सु। संबोधन में हो जाएगा सभा हे सभे, हे सभे, हे सभा। ठीक है। तो इस प्रकार से सभा सभे सभा, सभाम सभे सभा,
सभ्या सभाभ्याम सभाभि सभाय सभाभ्याम सभाभ्य सभाया सभाभ्याम सभाभ्य सभाया सभ्यो सभानाम सभायाम सभ्यो सभासु हे सभे हे सभे हे सभा। तो इस प्रकार से आप बोल बोल करके घर में पढ़े भी, ताकि आपको बाद में संस्कृत पढ़ने में भी सुविधा हो। जितना बोलिएगा उतना संस्कृत में तोतर वगैरह टूटेगा आपका। तो संस्कृत यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा बोल बोल के पढ़िएगा तो याद भी होगा। और परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे आता है मैट्रिक के परीक्षा में कि सभा शब्द के चतुर्थी के एक वचन क्या है, तो वहां पे देखिए सभा आई लिखा हुआ रहेगा, जो सही टिक होगा। और अगर शब्द रूप आपका क्लियर हो जाता तो 10th क्लास के परीक्षा में आपको 5 से 6 नंबर सिर्फ शब्द रूप से बनेगा। तो देखिए अभी तो अनुवाद के लिए सिखा रहे हैं, और इसी पर आप चलाइएगा। 2 को चला दिया है, इसको देखिएगा और इस पर आप चलाइएगा। माया, काया, दुर्गा और क्या चलाइएगा, गीता चला सकते हैं, सीता चलाइएगा। जैसे लता चलाए थे तो लता लता लते लता, वैसे चलेगा गीता गीते गीता, ठीक है। वैसे काया काये काया, कायाम कायाम काये काया, इसी प्रकार से चला लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं उकारांत। साधु, उकारांत शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग का बोध कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते विभक्ति, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन। यहाँ पे प्रथमा, प्रथमा में आप लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, साधु विसर्ग यहाँ पड़ेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा बदल गया, दीर्घ हो गया साधु, यहाँ पे हो जाएगा साध साधुव, यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय में साधु, अमेम लगा दीजिएगा म, साधुम हो जाएगा। यही वाला यहाँ पे उतर जाएगा साधु, यहाँ पे साधुन। यहाँ पे तृतीया में आप लिखिएगा साधु भ्याम, साधु ना लिखिएगा साधुना, यहाँ पे हो जाएगा साधु भ्याम। यहाँ पे लिखिएगा साधु भी, साधु भी। चतुर्थी में आप लिखिएगा चतुर्थी में लिखिएगा साधवे, साधुवे, यहाँ लिखिएगा साधु भ्याम, यहाँ पे लिखिएगा चतुर्थी में साधु भ्य। पंचमी में लिखिएगा साधो, यहाँ पे यही पला आ जाएगा साधु व्याम, सेम यहाँ पे भी ए आ जाएगा साधु भ्य,
षष्ठी में आपका आ जाएगा साधो, यहाँ पे हो जाएगा साधवो, यहाँ पे साधु नाम। सप्तमी में हो जाएगा आपका साधव, यहाँ पे साधवो, साधु सु। संबोधन में आप लिखिएगा हे साधो। संबोधन में देखिए यहाँ पे विसर्ग हटा के सिर्फ लिखा जाता है यहाँ वाला, यहाँ पे है साधु, ये वाला उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हे साध वह। ठीक है, तो एक चीज इसमें याद करने वाला जो है बुआ, वो है देखिए साधु साधु साधुआ, साधुम, ये दोनों देखिए एक ही जैसा है। साधुन, ये सब थोड़ा सा हर्षऊ दीर्घऊ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हर्षऊ है, यहाँ पे दीर्घऊ है, जिसको आराम से ध्यान से देखिए। यहाँ पे हलंत है, इसको देखना है। साधु ना साधुभ्याम साधु भी, तो यहाँ पे देखिए कि तीन वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। साधुवे साधुभ्याम साधुभ्या, ये दोनों भी एक जैसा होता है। साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुवो साधु नाम, साधव साधवो साधुसु, हे साधो हे साधु हे साधुआ। तो इस तरीका से थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा और इसी जैसा फिर अगला चलाना है। तो आगे हम एक और लेते हैं, पशु शब्द है, पशु शब्द है जिसको लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं और देखिएगा इसी पर हम चलाएंगे और ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे हम चला लेते हैं, यहाँ पे चलाते हैं, इसको हटा ही देते हैं, छोड़िए। यहाँ पे पशु शब्द ले लेते हैं उकारांत में, यहाँ पे लिखते हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिएगा पशु कैसे चलेगा, जैसे साधु चलाए थे वैसे ही पशु शब्द चलाएंगे। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे चलाएंगे। देखिए प्रथमा लिखेंगे, चलिए लिखते चलते हैं। पशु, इधर देखिए यहाँ पे दीर्घ ऊ कर देना है, इधर पशु, यहाँ पे हो जाएगा पस, वह नीचे नहीं देना है यहाँ पे, और यहाँ पे विसर्ग देना है। यहाँ पे द्वितीयाम क्या लिखिएगा, पशु लिख करके इसमें म लगाना है, पशु में हो जाएगा, हलंत लगाना है। यहाँ पे सेम यही चीज उतार देना है पशु, और यहाँ पे पशु न में हलंत देना है। यहाँ पे तृतीया में आप लिखिएगा, देखिए अभी थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप शब्द रूप धातु रूप क्लियर करिएगा तो उसके बाद अनुवाद आएगा, वहाँ पे आपको बनाने में बहुत मजा आएगा और इसकी सहायता वहाँ पे महसूस होगा। क्योंकि कहा जाता है लेबर नेवर गोज इन वेन, कहा जाता है कि परिश्रम कभी पानी में नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपको एकदम ध्यान से यहाँ देखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, इसको याद करना चाहिए,
ताकि आगे जा कर के आपको बहुत ही अच्छा से अनुवाद सीखने में सहायता मिलेगा और आपके क्लास का किताब भी पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अभी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं और अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जरिए वो भी संस्कृत सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तृतीया में हो जाएगा पशुना, यहाँ हो जाएगा पशु भ्याम, यहाँ पे हो जाएगा पशु भी। देखिए यहाँ पे विसर्ग दिए थे। चतुर्थी में आप चलाइए तो यहाँ पे लिखिएगा प स वे। एक बात ध्यान में रखिएगा, पशु है लेकिन स यहाँ पे तलब स जो है उसमें उ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। पशु यहाँ पे देखिए भ्याम है, ये तीन वो एक ही जैसा होता है, पशु भ्य। यहाँ पे पंचमी हो जाएगा और पंचमी में हम लिखेंगे पशु और यहाँ हो जाएगा पशु भ्याम, यहाँ पे हो जाएगा पशु भ्य। षष्ठी में यहाँ पे आप लिखिएगा यही वाला सेम लिखा जाएगा बुआ, यहाँ पे पशु। यहाँ पे देखिए ये जो वहाँ पे ध साधु था तो ध को आधा किए थे वो लगाए थे, और यहाँ पे पशु है तो तालब स को आधा करेंगे और वह लगाएंगे और लिखेंगे वो पशुवो। कोई भी शब्द रहेगा मतलब उकारांत पुल्लिंग रहेगा तो यहाँ पे अंतिम शब्द को आधा करके उसमें वो लगा दीजिएगा, पशुवो हो गया। यहाँ पे आप पशु नाम हो जाएगा, इधर कर दीजिए पशु नाम। यहाँ पे सप्तमी में आप लिखिएगा पशु और यहाँ पे लिखिएगा आप पशुवो, यहाँ पे पशुसु। संबोधन में आप लिखिएगा हे पशु, हे पशु है पस वह। ठीक है, और इसी पर आप चलाइएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा। क्या चलाइएगा? प्रभु। अरे यार, घर के लिए आपको दे देते हैं प्रभु। शिशु, ठीक है, प्रभु शिशु दो गो, पहले ही दोनों को याद कर लीजिएगा और इसे चलाइएगा और शेयर करना ना भूलें, जरूर करिए ताकि आपके जरिए किसी को और सहायता हो जाए।